हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मुगल शासक के टॉप 35 क्वेश्चंस के बारे में। यह वह टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चंस आने की एग्जाम में संभावनाएं बनती है और हर एक बार इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बात करते हैं मुगल शासक का। तो अगर बात करी जाए 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली, तो वो थे लोधी वंश। लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने उसे पराजित किया और मुगल वंश का नींव डाला गया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 21 अप्रैल 1526 को। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी, तो शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी ग्रैंड ट्रंक रोड। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति के प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में तुलगमा नीति का प्रयोग किया था बाबर ने। आयना ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी, तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी आयना ए अकबरी। इसे ध्यान रखें। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था, वह किनके बीच हुआ था, तो वह अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो दीन ए इलाही जो नया धर्म था वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। इसे ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तो अकबर के द्वारा प्रणाली की गई। अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में रहते थे तानसेन। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अकबर से रिलेटेड है, जैसे कि मनसबदारी प्रणाली, महान संगीतज्ञ तानसेन, ठीक है, दीन इलाही, नया धर्म, ये सब अकबर से रिलेटेड है। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा पर थे, तो वह जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के समय मुगल चित्रकारी अपने पराकाष्ठा पर थी, बहुत ही पॉपुलर था। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी थी, तो अबुल फजल ने। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में किया है, तो बाबर ने किया है। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था, तो गुलबदम बेगम के द्वारा। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है, तो रजनामा के नाम से जाना जाता है। इसे इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। यह अकबर के समय महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया, इसे रजनामा कहते हैं। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया, तो मोहम्मद शाह ने। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था, तो टोडरमल था। अकबर द्वारा बनाए गए पूजा घर का क्या नाम था, तो इबादत खाना। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे, तो अकबर के शासनकाल से संबंधित थे या अकबर के समकालीन थे। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था, तो फरगना का शासक था बाबर। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, तो शाहजहाँ थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षण कौन था, तो बैरम खां था। इसे ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी, तो कन्नौज पर नहीं की थी। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी, तो महेश दास को। ध्यान रखें, महेश दास ही बीरबल थे। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ, तो इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की, तो बिलग्राम युद्ध के बाद। किस मुगल शासक ने जजिया नामक कर पुनः लगाया, तो औरंगजेब ने लगाया था। शिवाजी ने मुगल को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया, तो पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि शिवाजी और मुगलों के बीच हुई थी। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी, तो 1699 ईस्वी को। दक्षिण में निम्नलिखित में किसने शासन में मुगल साम्राज्य के तमिल राज क्षेत्र तक दूर तक फैला दिया था, तो औरंगजेब। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है। किसने चौसा की लड़ाई 1540 में हुमायूं को पराजित किया था, तो महाराणा प्रताप ने। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की, तो शेरशाह के समय में। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहता था, तो अकबर के दरबार में रहता था फैजी। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है, तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में। तो ये थे मुगल शासक के टॉप 35 क्वेश्चंस। और भी करते हैं इसमें रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम रिलेटेड। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें।